बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 2 फरवरी है साल 2021। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा सजात और बड़ी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की आम समात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डैनियल पर्ल कत्ल केस नजरसानी अपील पर इंतहाई आम तारीखी हुक्मनामा जारी किया है। इस पर भी बात करेंगे और 30 एहतसाब अदालतों का जो हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो अदालतें कहाँ कायम की गई हैं, इस पर भी तफसील से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डैनियल पर्ल कत्ल केस की। आपको इल्म है कि 3 रुकनी बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इन नजरसानी अपील जो सिंध हुकूमत ने दायर की है उस पर समाअत कर रहा है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा है। और आज अटारनी जनरल ने अपने दलाइल दिए। अटारनी जनरल ने बताया है कि चूंकि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको नोटिस जारी नहीं किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये अहमद उमर शेख ये इंतहाई संगीन किस्म का दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का मास्टर माइंड है। अगर इसको छोड़ा गया तो आलमी असरात मुरतब होंगे। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हमने आइन और कानून को देखना है, आलमी असरात क्या होते हैं हमने इसको मद्देनजर नहीं रखना। एक ऐसा शख्स जिसको आपने 1 महीना ऑलरेडी ज्यादा जो है वो कैद किया हुआ है कानून के मुताबिक और 18 साल की वो सजा भुगत चुका है, उस पर जो इल्जाम है वो अगवा का है और मर्डर उस पर साबित नहीं है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने भी कहा कि आप साबित कर दें कि अहमद शेख ने मर्डर किया है, अगर सबूत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जायजा ले सकती है, वरना एक ऐसा शख्स जिस पर मर्डर साबित नहीं अगवा का उसको सजा हुई वो सजा वो पूरी कर चुका है। तो अब ये मामलात हम आइन और कानून के मुताबिक देखने के पाबंद है और हम ये नहीं देखेंगे कि अमेरिका इस पर क्या कहता है। ये एक बड़ा तारीखी इसके बाद हुक्मनामा जारी किया गया और कहा गया कि 2 दिन अहमद उमर शेख को रखा जाए इस बैरक के अंदर जो आम बैरक हैं और वहां से सरकारी रेस्ट हाउस के अंदर सिक्योरिटी के साथ वहां मुंतकिल किया जाए और उनके घर वालों को बाकायदा ये इजाजत दी जाए कि वो सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक वहां आकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उनके ले जाने और भेजने का पूरा जो सरकारी खर्चे पर यह सारा काम किया जाएगा। चूंकि रियासत पाकिस्तान को ये अख्तियार है कि किसी बंदे को वो हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेथ जो की जगह है जो बैरक है वहां पर उसको रखा जाए। तो बाकायदा ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि जो डेथ सेल है इससे उमर शेख को निकाल लिया जाएगा। तो ये एक तारीखी हुक्मनामा है और वहां पर पूरा बताया गया कि 18 साल रखा गया, लेकिन जो वीडियो है उसके अंदर उमर शेख का जो है वो बाकायदा चेहरा भी नहीं है। तो इस तरह का इल्जाम जो है वो हम शवाहिद की बुनियाद पर करते हैं, सिर्फ इसको ऐसे नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि हमजा शहबाज ने गुज़श्ता रोज अपनी दरखास्त जमानत दायर की है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। एक तो पिछले 2 दिन असेंबली के प्रोडक्शन आर्डर होने के बावजूद वो पंजाब असेंबली में नहीं आए। उसकी वजह क्या बयान की? वजह बयान की कि उनकी तबीयत खराब हुई है और ये उनकी हालिया दिनों के अंदर दूसरी मर्तबा तबीयत खराब हुई है। तो ऐसे लगता है कि शरीफ जो माफिया है वो तमाम दरवाजे और हालात खुले रखता है। पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, यानी उनकी अबूरी जमानत खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मजबूरन वो भी जमानत खारिज हो गई। तो अब वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आए हैं। मेरिट की बुनियाद पर वो कहते हैं जमानत दी जाए और हार्डशिप दोनों बुनियादों पर जमानत दी जाए। चूंकि मुकदमा लंबा हो गया, 110 गवाह है, 5 पर जो है वो जरा हुई है, ये जो उन्होंने अपनी दरखास्त के अंदर मेंशन किया है। और वैसे भी जो रिपोर्ट दी है नैब ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके मुताबिक एहतसाब अदालत ने बताया कि 10 महीने से 12 महीने इस मुकदमे की समाअत और फैसला आने में लगेंगे। 5 गवाहान पर अभी तक जरा हो सकी है। तो ये मुकदमा लंबा चलेगा और कानून का ये कायदा है जो बयान किया गया है कि जब तक मुल्जम पर जुर्म साबित नहीं होता वो बेगुनाह होता है। तो ऑलरेडी चूंकि 1.5 साल से ज्यादा अरसा उनकी डिटेंशन को हो गया है, रेफरेंस बड़ी देर से फाइल किया गया, 14 माह हिरासत में रखने के बाद फर्द जुर्म 16 माह जो है वो रखने के बाद दायर की गई है। तो लिहाजा इस मुल्जम को जमानत पर रिहा किया जाए। तो मेरी जो परसेप्शन है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, चूंकि ये मुअज़्ज़ज़ जो अदालत है आइन और कानून के मुताबिक शरीफ लोगों और सबके फैसले करती है, तो हमजा शहबाज इसके अंदर जमानत लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरिट पर नहीं, हार्डशिप और दीगर जो ग्राउंड्स हैं वहां पर अगर यहां से भी रिलीफ नहीं मिलेगा तो शरीफ माफिया के लिए बीमार होना और ये ड्रामा करना कोई नई बात नहीं है।
और ये वो सिस्टम है जिसकी हम बात करते हैं। अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आज एहतसाब अदालत के अंदर पेश हुए हैं। इसके एडमिन जज जस्टिस जवादुल हसन साहब हैं और नए प्रोसिक्यूटर हाफिज आसम मुमताज वो भी पेश हुए हैं। तो यहां पर आज जिस तरह आपको इल्म है कि शहबाज शरीफ जो है उनको सारी पाकिस्तान की सियासत का, मईशत का, कौमी खजाने का एक आम जिम्मेदारी पर रहे हैं, वो तो उनको पता है। तो वहां पर हर मर्तबा अदालत में पेशी के अंदर वो एक नए ड्रामे के साथ हाजिर होते हैं। और हमारे जज साहब जो है वो भी पहले उनको उस तरह नहीं करते थे, लेकिन आज उन्होंने रजिस्ट किया है कि ये जो आप हर मर्तबा यहां पर पेश होते हैं ये ड्रामेबाजी आप बंद कर दें। और आज भी उनके गवाहान जो थे उन पर जरा नहीं हुई और अगली जो 8 फरवरी है वो डेट मुकर्रर कर दी गई है। इसके लिए भी गवाहान पर बाकायदा जो है वो अब आपके वकला जरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको इल्म है कि सिक्योरिटी के बड़े मैयर लेने पड़ते हैं। मेन रोड है, वहां से एहतसाब अदालत में जब आते हैं तो आज कुछ गुल्लू बट वैसे ही आए हुए थे और नारेबाजी, धक्कम पेल, फिर वीआईपी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अंदर उस बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर आने का नजारा कि ये मुल्जम आ रहा है। और आगे फिर जो है वो नारेबाजी एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस ने से धक्कम पेल जानबूझ के करना एक तमाशा और लोगों को आज भी पीछे हटाया गया और अदालत के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेश किया गया। और जब पेश किया गया तो वहां पर उनकी हाजिरी रूटीन के मुताबिक मुकम्मल करवाई गई रोस्टरम पर। और अब शहबाज शरीफ कहते हैं जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, जो आपने मेडिकल बोर्ड बनाया था उसने मेरा चेकअप कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ टेस्ट बाकी हैं, लेकिन हुकूमत ले तो लाल से काम ले रही है, वो आपके हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। अब ये एक तमीदन गुफ्तगू बांधने का तरीका है, वारदात है। हर मर्तबा 2-4 जुमले जज साहब की तारीफ किए और उसके बाद शुरू हो गया। अब वहां पर उन्होंने कहा जज साहब मैं आज एक बात करना चाहता हूं, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है और ये क्या कहती है। जज साहब ने कहा कि ये काम नहीं चलेगा। ये आप हर मर्तबा कभी आप लेकर आ जाते हैं ब्राडशीट का मामला, कभी आप लेकर आ जाते हैं एक माइंस का मामला, चनोट का, तो आपने बड़ा कर लिया और इस हवाले से बड़ा तनकीद भी हम पर होती है। और हम यहां पर वक्त जाया करने के लिए नहीं बैठे हुए। आप अपने मुकदमे के हवाले से कोई बात है तो वो करें। जो अब नए प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ आज आपकी सारी बातें सुननी चाहिए, लेकिन आप अपने केस के मुतालिक बात करें। आप पर आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है। इसके अंदर किस तरह ये पैसे बाकायदा किक बैक्स थे, वो किस तरह आगे रमजान शुगर मिल के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, वहां से वो बैरून मुल्क ट्रांसफर होते हैं, मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं, बेनामी कंपनीज हैं, फिर ऑफशोर कंपनीज, आपका एक बेटा बेटी दामाद सारी फैमिली आपकी मफरूर, और यहां पर आप बैठे हुए हैं। आप कभी एक तरफ की राम लैला की कहानी सुनाते हैं, कभी दूसरे की। आज आप जो केस है उसके जरा मेरिट पर हमें बताएं कि आप इस सबूत दें, रसीदें दें इसकी। तो उन्होंने कहा ये देखो मैं बात सारी करूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनी जाए। जी आप सुनाए शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब देखो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि हम बड़े करप्ट हैं, हमने बड़ी करप्शन की, हमने हर एक के ऊपर पैसा लगाया, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो परसेप्शन दिया है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि ये हुकूमत हमारी जो हुकूमतें थी उनसे ज्यादा करप्ट है, करप्शन ज्यादा फैली है। तो अब इस वजह से कोई जवाब नहीं रहता कि मेरे ऊपर नैब तो क़यामत तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकती। वो तकरीर जब उन्होंने की तो प्रोसिक्यूटर ने फिर रोका। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ये सियासी तकरीरें ये आप हर मर्तबा करते हैं, आप अपनी रसीदें निकालें, आप मनी ट्रेल दें, आप पर जो इल्जाम है उसकी बात करें, अब वरना जो गवाहान है उन पर आपके वकलात जरा करें और मामलात खत्म हो ताकि ये केस मंतकी अंजाम को पहुंचे। तो वो ड्रामेबाजी आज बड़ी कोशिश की करने की और जबरदस्ती वो कोई ना कोई हर मर्तबा चूंकि मीडिया के अंदर। तो फिर जवादुल हसन जो जज हैं उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ये आप करना चाहते हैं तो ये प्रेस वाले मामलात होते हैं, प्रेस वालों के साथ ये बात की जाती है। अदालत को हर मर्तबा अखाड़ा बनाना, कभी आपके गुल्लू बट्टों की यहाँ पर एक जलगार हो जाती है, तादाद बढ़ जाती है और फिर यहाँ गप्पें शुरू हो जाती हैं और शोर शराबा होता है, मजबूरन मुझे अदालत छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो ड्रामेबाजी है ये आपको छोड़नी पड़ेगी और मेरिट पर आए। तो उनके वकील साहब जो है
वो चूंकि कभी हाई कोर्ट होते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो ये मामलात फैलते रहे और आज भी जरा नहीं हुई तो नेक्स्ट कुछ एक दो गवाहान पर हुई है और आगे मजीद जो है वो 8 फरवरी तक इसकी जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है और कहा गया है कि आप केस के मेरिट पर कानून के मुताबिक कोई अगर बात है तो वो आपको करने की इजाजत होगी, वरना ये तमाशा जो है वो हर मर्तबा नहीं चलता। अब एहतसाब अदालत की जो नई अदालतें हैं उनके क्याम के हवाले से आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, ये जबरदस्त हुक्म था और हुक्म ये था कि 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएं ताकि ये जो नैब पर ज्यादा बर्डन है, अमला भी ज्यादा होगा, अदालतें भी ज्यादा होंगी तो तेज ट्रायल होंगे और ये जो पैसा है इन पर जो खर्चा आना है 2.5 अरब रुपए इन अदालतों पर सालाना, तो वो कई गुना ज्यादा, चूंकि रिकवरी हो रही होगी तो ये अपने खर्चे से ज्यादा काम कर रहे होंगे और ये केस जल्दी मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा हुक्म यह जारी किया था कि एहतसाब अदालतें जो भी मेगा करप्शन के स्कैंडल है वो रोजाना की बुनियाद पर उसकी समाअत करें। अब समाअत हो गई, लेकिन कभी आपको इल्म है ये अदालती पूरा जो सिस्टम है ऐसा यरगमाल बना हुआ है, कभी वकील साहब नहीं आते, कभी कोई नहीं आता, तो बहाने ताखीरी अरबे अमूमन इस्तेमाल होने के अंदर जो है वो यानी कामयाब हो जाते हैं। अब ये जो बाकायदा हुकूमत ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि एक मर्तबा हमारे लिए 120 अदालतें मुश्किल है, लेकिन 30 अदालतें हम जो है उनका आगाज फरवरी से कर देंगे, तो बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यानी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है और उसके मुताबिक 30 एहतसाब अदालतें कहां कहां कायम की गई हैं। तो नोटिफिकेशन ये कहता है कि इसके अंदर कराची में 6, मैं आपको तादाद बता रहा हूं, 30 अदालतें, कितनी अदालतें कहां कायम हुई है अब देखते हैं। इसकी तरफ जब वर्कलोड जाएगा, जजेस होंगे, वो दोबारा जो है वो इस पर काम शुरू करेंगे तो यकीनन तब्दीली आएगी। कराची में 6, लाहौर 5, मुल्तान 3, पेशावर 4, इस्लामाबाद 3, रावलपिंडी 1, सखर 3, हैदराबाद 2, क्वेटा 3। तो ये बाकायदा तौर पर 9 शहरों के अंदर जो बड़े शहर हैं वहां पर 30 अदालतों का जो एहतसाब अदालतों का नई एहतसाब अदालतों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो आगाज कर रही हैं जो काम का। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो असल मंशा है ताकि फैसले तेज तरीन हो, रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो और चोरियां पकड़ी जाएं, तो ये कितना इसके अंदर इफेक्टिव होते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है। देखते हैं कि अब इसमें क्या तब्दीली आती है। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।